गरमाई सियासत, आग बबूला हुए कश्मीर आधारित सियासी दल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का गुस्सा 7वें आसमान पर। किश्तवाड़ जिले में बड़ी साजिश रचने के लग रहे आरोप, भाजपा के दावा कई जगहों के बदले जा रहे नाम, मंदिरों की जमीनों पर भी हो रहा अवैध कब्जा। जम्मू में मजाक बनकर रह गई साप्ताहिक पाबंदियां, प्रशासन और चैंबर ऑफ कॉमर्स में नहीं दिखा तालमेल। कश्मीर संभाग में सख्ती से लागू हुआ वीकेंड लॉकडाउन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। परिसीमन आयोग द्वारा सहयोगी सदस्यों को सौंपी गई परिसीमन की अंतरिम रिपोर्ट से कश्मीर आधारित सियासी दल खुश नहीं नजर आ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। उधर बात करें अगर भाजपा की, तो वो इन दोनों ही दलों से इत्तेफाक नहीं रखती है। बहुजन समाज पार्टी ने भी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए दी गई 10 दिनों की मोहलत को नाकाफी ठहराया है। क्या कहना है इन दलों का, आइए आपको दिखाते हैं। प्रिलिमिनरी तरीके में जो उस पे असेसमेंट हुई और उसके तहत आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उस प्रपोजल को समरली कंप्लीटली रिजेक्ट करती है, बिकॉज वो प्रपोजल इस तरीके से बनाया गया है कि जो हमारा प्रायर जो हमने फर्स्ट वर्किंग पेपर पे हमारे रिकमेंडेशंस थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, वो एक्नॉलेज भी नहीं हुए हैं। सो जिस तरीके से अभी ये प्रपोजल सामने आया है, तो मैं आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रखना चाहता हूं, जो ये है कि हम इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। जो डिटेल्स होगी उसके 2-3 दिन में हम पूरा डिटेल्ड रिस्पॉन्स आपके सामने रखेंगे, बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन दैट वी रिजेक्ट इट। डिलिमिटेशन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ज्यादा काम किया है, क्योंकि जो कमीशन की हतमी रिपोर्ट दिख रही है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टॉम, डिक एंड हैरी हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो शेडो ऑर्गेनाइजर जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, उनको कैसे बैकडोर से और चोर दरवाजे से यहाँ की पावर, यहाँ का इक्तदार जो है उनके हवाले किया जाए। हमें ये लगता है कि ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ उसी के लिए है, जैसा हम पहले दिन से ये मानते और ये कहते आ रहे हैं कि ये एक्सरसाइज जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम को डिसएम्पावर करने के लिए है। इस वक्त तक हमारा जो हमने जब ये मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक डिस्कस की हैं, उससे यही साबित होता है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो बेसिक जो गाइडलाइंस हैं उसको भी फॉलो नहीं किया गया है। आज की जो डिलिमिटेशन है वो पूरा मैथमेटिकली और साइंटिफिकली की गई है और किसी के साथ नाइंसाफी की गई नहीं। आज प्रॉपर तरीके से इस डिलिमिटेशन में कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इंसाफ किया गया है। अब जो पिछली पार्टियां थे, जब उस वक्त डिलिमिटेशन हुई थी, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, आधा हिस्सा किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। तहसील का आधा हिस्सा पता नहीं, पुलिस स्टेशन तहसील के बाहर हुआ करता था, वो अब ऐसा नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है वो उसी डिस्ट्रिक्ट की होगी, आधा हिस्सा कहीं और आपको दिखेगा नहीं, आधा हिस्सा कहीं नहीं होगा। और जो पटवारी हल्का को बेस बनाया गया है इस डिलिमिटेशन में, वो सबसे अच्छी बात है कि उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी, एक तो विद इन से कॉन्स्टिट्यूंसी आएंगे, जितनी भी पटवारी हल्का है वो उसी तहसील में आएंगे जिस तहसील के साथ वो ताल्लुक रखते हैं। ये नहीं होगा कि पटवारी हल्का का आधा हिस्सा किसी और तहसील में आएगा और किसी और तहसील में। मेरा इतना कहना है कि आज की जो डिलिमिटेशन है पूरी साइंटिफिकली, पूरी मैथमेटिकली इसको किया गया और आज लोगों के साथ इंसाफ किया गया और इक्वलिटी और पैरेललिटी इसमें दिखाई गई है। ये सबसे बड़ी बात है आज के डिलिमिटेशन। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली उनको हर पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पर, पॉलिटिकल पार्टी के जो भी स्टेट के हेड्स हैं उनके पास भेजनी चाहिए, ताकि वो उसका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे सके, अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सके। लेकिन इन्होंने सिर्फ एमपीज को दी है और 10 दिन का टाइम रखा है, जो बिल्कुल सरासर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ खिलवाड़ करने की बात है। अगर इन्होंने टाइम देना, या तो खुला टाइम होता ठीक है, हम भी कॉपी अरेंज करते, अपने तौर पर करते, लेकिन टाइम दिया इन्होंने 10 दिन का ऑब्जेक्शन के लिए। ये वही है कि बीजेपी के माध्यम से इन्होंने जो इनकी मर्जी है वही करना, सुनना इन्होंने ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ये सिर्फ आई वाश है। लेकिन फिर भी एक तरीकाकार था कि पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी हेड्स हैं उनको अभी फौरी तौर पर पहले इन्होंने मीटिंग करनी चाहिए, उनको एक एक कॉपी हैंड ओवर करते।
भारतीय जनता पार्टी की किश्तवाड़ इकाई ने जिले में एक बड़ी साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने किश्तवाड़ की कुछ एक जगहों के नाम बदले जाने और मंदिरों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किए जाने का खुलासा किया है। पार्टी के जिला प्रधान प्रदीप सिंह परिहार की माने तो किश्तवाड़ की कुछ जगहों के नाम बदलकर राजस्व रिकॉर्ड में भी उन्हें बदले हुए नाम से दाखिल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर के कई मंदिरों की जमीनों पर कुछ तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। परिहार ने जम्मू सूबे के डिवकॉम से इन सभी मामलों की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। में कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं और कई जगहों पर तेजी से कोशिश हो रही है और इसके साथ साथ इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी तब्दीलियां लाई गई हैं। लिहाजा हमने ड्यूकॉम साहब के साथ उनके सामने मुद्दा रखा और इसके अलावा गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि वो ये नाम चेंज हुए हैं उन्हें ठीक किया जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ मंदिर हैं, कोई कम से कम 250 कनाल जमीन मंदिरों की है, लेकिन वहाँ 30 से 35 कनाल टोटल जमीन है जिसको नाजायज तौर से कब्जा किया गया है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है ड्यूकॉम के माध्यम से कि वहाँ ये जमीन जल्दी छुड़ाई जाए और किन किन लोगों के नाम है उनका नाम नोट करके ताकि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो। इसके साथ किश्तवाड़ में एक सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है कि बगैर कोई हिसाब किताब के यहाँ एनक्रोचमेंट हो रही है। कई लोगों ने सड़कों पे कब्जा किया है, कई लोगों ने स्टेट लाइन पे कब्जा किया है, कई लोग और कुछ कर रहे हैं तो और मकान भी काफी बन चुके हैं। तो लिहाजा ये बात भी हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के सामने रखी कि ये जो सारी चीजें हैं तो इन चीजों को आप फौरी तौर से एनक्रोचमेंट भी हटाओ और ये नाम जो चेंज हुए हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मंदिरों की जमीनें जो है वो मंदिरों के हवाले की जानी चाहिए। कोरोना के कारण जम्मू कश्मीर में लागू की गई साप्ताहिक पाबंदियां अब मजाक बनकर रह गई हैं। इन पाबंदियों में गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े अदारे खोलने पर प्रतिबंध है, लेकिन आलम यह है कि ये अदारे बंद नहीं किए गए हैं। जम्मू के कई बाजारों में आज ऐसा देखने को मिला और जम्मू कश्मीर में कोरोना की रफ्तार अब दिन ब दिन कम होने के चलते दुकानदार वर्ग भी ढिलाई बरतने लगा है और प्रशासन ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इस सच्चाई को ये लोग नहीं समझ पा रहे। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रशासन और चैंबर ऑफ कॉमर्स में कोई तालमेल न होने से साप्ताहिक पाबंदियों की धज्जियां उड़ रही हैं। दूसरी ओर बात करें अगर जम्मू की सबसे बड़ी थोक मंडी वेयर हाउस और नेहरू मार्केट की, तो वहां की एसोसिएशन इन पाबंदियों का सख्ती से पालन कर रही है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ हमारे भाइयों के आपसी मतभेद के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमें रात को होलसेल क्लॉथ मर्चेंट का मैसेज आया कि शॉप्स विल ओपन, लेकिन सुबह भी हम एक दूसरे को देखते रहे कि कौन पहल करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमें वो नहीं आया कि खोलनी है कि बंद करनी है। तो उन्होंने ऐसे ही लिखा कि सेम रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैंने पूरे मार्केट में जब सर्वे किया तो मुझे लगा कि मैं जम्मू में शायद सबसे पहले दुकान खोलने वाला हूं। मैं सुबह 7:30 खोलता हूं, लेकिन जब मैं बाजार में गया तो सारी दुकानें खुल चुकी थी। हमारे बाजार में कम से कम भी 150 दुकान होगी, उसमें 50-60 खुल चुकी थी अबाउट 10:30 बजे तक। तो इसलिए हमने भी अब दुकान खोली है। अब पुलिस वाले भी खड़े हैं, कोई हमें कोई रोक टोक नहीं रहा। हर कोई एक दूसरे को देखकर शटर ओपन कर रहे हैं, लेकिन कोई बेवजह से इसका क्या कह सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सहयोग मिल रहा है, ना हमारे व्यापारी भाइयों का सहयोग मिल रहा है। तो उसके कारण सब मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट हो रही है और कुछ नहीं। कितनी मुश्किल हो रही है जिस तरह पर आज का कारोबार तो खत्म हो गया सर। देखो ना, कल के जैसे पेपर में भी आया, हर जगह आया कि वो कल बंद है, लेकिन बाजार खुल चुका है, लेकिन उसका कोई फायदा थोड़ा मिलेगा इसका। अब देखो कल या नेक्स्ट वीक क्या होगा उसके बारे में। अब कि एटलीस्ट एक दिन पहले आप बताए तो सही कि आज लॉकडाउन है या नहीं है। घर बैठ के जी लोगों में यही है, अफवाह फैली है कि जी लॉकडाउन है, बट आई डोंट थिंक बाजार खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। कुछ जो कस्टमर था वो तो खत्म हो गया आज का। अगर 12-1 बजे तक बाजार खुल भी जाएगा तो कस्टमर तो वो नहीं आएगा। तो क्या चाहिए प्रशासन से? एडमिनिस्ट्रेशन की शॉर्टकमिंग्स है। तो कहना पहले एक दिन पहले कहना चाहिए था कि लॉकडाउन है या नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है। अब यहाँ में पैनिक हो गई हुई है, अब आधा बाजार खुला हुआ है, हमें भी दुकान खोलनी पड़ रही है। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, आप बताओ ना। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हम एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले एक दिन पहले अनाउंस करना चाहिए
अनाउंस ही नहीं किया है कुछ है या नहीं है। अब क्या कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। सर हम यही कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्टेप लेना चाहिए अपनी तरफ से, एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए कि आम जनता इसमें खराब ना हो। अब आधा बाजार खुला हुआ है, हमें खुद आना पड़ रहा है। देखिए, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक साफ संकेत नहीं आता तब तक कैसे बाजार खुलेगा। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होगी तो बाजार खुल पाएगा। जब तक पेपर में नहीं आ जाए कि बाजार जी ओपन हो जाएंगे, जो वीकेंड रेस्ट्रिक्शन है वो उठा ली गई हैं, तभी तक तो बाजार में आम पब्लिक भी आएगी और दुकानें भी खोलेंगी। बिना क्लैरिटी के बाजार खुलने का कोई वो नहीं बनता। जब तक क्लैरिटी नहीं हो पाएगी तब तक तो कोई भी ऐसे बड़े हाउसेज भी, अब मैं जहाँ से भी आया हूँ मोस्टली देखा बंद की अभी तक मोस्टली बंद है। बट लेकिन हर कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है खोलो, कोई कह रहा है बंद है, हमारी बात हुई है या नहीं हुई है। ये जो वर्बली टॉक्स होती हैं या किसी के कहने पे बाजार नहीं खुल पाते ना, ऐसे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्डर नहीं हो तब तक बाजार। तो चलिए अब रुक करते हैं बारामूला का, क्योंकि बारामूला से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नार्को मिलिटेंसी मॉड्यूल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और कमलकोट सेक्टर से 18 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। 2 ड्रग तस्कर हिरासत में लिए गए हैं और 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। पुलिस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करेगी, पर आपको बता दें कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है नशे के खिलाफ इस लड़ाई में। तो चलिए सीधा रुख करते हैं बारामूला का। हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी सामने आई है, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिन 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और 18 करोड़ रुपए का जो ये नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। हमारे दर्शक तस्वीरें भी देख रहे हैं, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें जहां पे आज जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे सरहदी इलाके में जो कमलकोट है, जो बसगरंग का इलाका है, वहां पे पुलिस ने एक नाके के दौरान ये जो ब्राउन शुगर, ये जो हेरोइन पकड़ा गया, इसका जो इंटरनेशनल कॉस्ट जो तखमीना बताया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, वो तकरीबन 18 करोड़ रुपया। फिलहाल जो है पुलिस ने 2 लोगों को जो है अपने हिरासत में लिया है और मजीद जो है तहकीकात चल रहे हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि वहां पे जो 2 लोग हैं जिनका ताल्लुक एक का बताया जाता है उड़ी से और दूसरा जो है वो सोपोर से बताया जाता है। और मैं आपको बता दे चलो, इनकी तहवील से जो है 2 गाड़ियों समेत जो मोबाइल फोन, चाहे ई श्रम कार्ड, चाहे दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वहां पे बरामद किए गए। और फिलहाल अगर से देखा जाए पुलिस की जानिब से जो है FIR भी लॉन्च किया गया। FIR नंबर जो है 17/2022 US 8/21-29 NDPC के तहत जो है ये केस भी दायर किया गया पुलिस स्टेशन उड़ी में। हालांकि ये जो कार्रवाई अमल में लाई गई, ये SDPO उड़ी, SHO उड़ी, और इन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक नाके के दौरान वहां पे जो ये ब्राउन शुगर पकड़ा गया। हालांकि मजीद जो है बड़े पैमाने पे तहकीकात चल रहे हैं। इसमें जो 2 लोग हैं, एक का नाम है मोहम्मद सबीर बरवाल और दूसरा जो इसका वालिद का नाम जो है फकीर अली बरवाल, ये जबड़ा कमलकोट का रहने वाला है। दूसरा जो है परवेज अहमद तंत्रे, ये इसका वालिद का नाम है गुलाम नबी तंत्रे, ये रैबन रफियाबाद सोपोर का रहने वाला है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस ने इसका जो प्रेस रिलीज तो जारी किया है, लेकिन प्रेस ब्रीफ अभी नहीं हुई। हालांकि कल जो है जिले बारामूला के DPL यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जो है वहां पे DIG बारामूला, चाहे हम SSP की बात करें या SDPO SHO, वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वहां पे प्रेस ब्रीफ देंगे। उस प्रेस ब्रीफ के साथ साथ देखा जाए क्या इसमें और लोग मुलव्वस हो सकते हैं। फिलहाल जो है बड़े पैमाने पे सरहदी इलाके में जो वहां पे ये कार्रवाई अमल में लाई गई पुलिस की जानिब से, ये एक सराहना कदम है और अप्रिशिएट करना चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस को। और इसके साथ साथ जो वहां पे जो ऑफिसर्स हैं, इससे पहले भी यहाँ पे जो है नारकोटिक ड्रग्स जो पकड़ा गया, क्योंकि ड्रग्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। काफी तादाद में जो है इससे पहले भी ड्रग्स पकड़ा गया और आज जो है पुलिस के लिए खुसूसन
जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसपी बारामूला, डीआईजी बारामूला या एसडीपीओ ऊडी, एसएचओ ऊडी, इनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। जी प्रिया। बिल्कुल, शुक्रिया इरशाद जानकारी के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पुलिस को जो बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, लगी है, उस हवाले से जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिन दो लोगों को हिरासत में लिया है और करोड़ों रुपए की जो हेरोइन बरामद हुई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है और फिलहाल यही जानकारी है और कल पुलिस प्रेस ब्रीफिंग करके इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। कश्मीर संभाग के जिलों में जहां आज लोगों से वीकेंड लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवाया गया, वहीं जम्मू सूबे के किश्तवाड़ और डोडा जिले में इसका मिला-जुला असर देखने को मिला। श्रीनगर में गैर जरूरी रस्तों से जुड़ी तमाम दुकानें बंद रही और घरों से बाहर निकले लोगों से भी पुलिस द्वारा पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। उधर डोडा और किश्तवाड़ में पाबंदियों के बावजूद ज्यादातर दुकानें खुली रही। हाँ, पिछले हफ्ते तक तो लॉकडाउन का ऑर्डर हुआ था बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन बाद में जम्मू में और कहीं और डिस्ट्रिक्टों में भी विड्रॉ हो गया। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन थी, फ्राइडे का कैंसिल कर दिया, लेकिन आज भी कंफ्यूजन ही थी कि ये लॉकडाउन शाकडाउन नहीं है। लेकिन अचानक आकर दुकानदारों डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। तो इनको भी बेचारों को कहीं दूर से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर होना चाहिए और शाम को ही एडवांस में इनको बताना चाहिए कि भाई कल लॉकडाउन है, तो ताकि ये लोग आएंगे नहीं दूर से। तो इस तरह डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोच समझ कर इस स्टेप्स उठाने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, सरकार से ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जो है खोल दिया जाए, अगर थोड़ा टाइमिंग भी कम करें, लेकिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए ताकि दुकानदार, आम दुकानदार जो छोटा रेडी वाला, हर एक अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि कम से कम दुकानदारों के बारे में, बिजनेस तबके के बारे में, रेडी छोटा दुकानदार जो है उनके बारे में सोचे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का सदस्यता अभियान जोर पकड़ता जा रहा है और पूर्व सांसद और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रंजिता रंजन ने जम्मू में आज इस सदस्यता अभियान की समीक्षा की और पीसीसी नेताओं से अब तक इस पर हुए कामकाज का जायजा भी लिया। पीसीसी चीफ गुलाम अहमद मीर व प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित अन्य नेताओं ने उन्हें इस सदस्यता अभियान की जानकारी दी। डिजिटल मेंबरशिप का भी निकाला है और मैनुअल मेंबरशिप भी निकाली है। तो मेन आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो एज अ पीआरओ, एपीआरओ जो एक प्रोसेस होता है उसको लेके कि जो एक इलेक्टोरल सिस्टम है कांग्रेस का, कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, पीसीसी हो, प्रेसिडेंट हमारे पार्टी का हो, हमेशा से पार्टी बहुत निष्पक्ष चलती रही है। तो उसके लिए भी जो इलेक्ट होंगे मेंबर्स वही डेलीगेट बनते हैं, वही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो पार्टी के